अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज का व्लॉग मैं इस दुआ से शुरू करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला आप सबको अपना अपना घर नसीब करे, और जो लोग अपने घर में रह रहे हैं अल्लाह ताला उनको खुश व आबाद रखे, आमीन। क्योंकि एक घर की ख्वाहिश, घर को सजाना, ये औरत का सबसे बड़ा ख्वाब होता है। और सेम मैंने भी एक फ्रेश स्टार्ट लिया है जिसमें मैं छोटी छोटी चीज़ों को घर में डेकोरेट करके कुछ चेंजेस ला के बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करती हूँ। और मेरी ये खुशी तब दुबाला हो जाती है जब मैं आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स दुआओं के साथ रिसीव करती हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का और आपकी मोहब्बत का। ये एक छोटा सा कॉर्नर था जहाँ पे मैंने ये कुछ प्लेट्स रखनी थी, और ये ऑर्गेनाइज़र था जिसको पहले मैं कबर्ड में यूज़ करती थी, अब मैंने इसको काउंटर टॉप पे रख के इस तरीके से प्लेट्स रखती हैं। अवन के ऊपर मैंने इस तरीके से एक प्लांटर रख दिया है, और ये एक प्लांट पहले मैं लिविंग रूम में यूज़ करती थी, अभी मैंने उसका नीचे वाला जो पॉट है वो चेंज करके तो किचन में इसको शिफ्ट कर दिया। तो इस तरीके से चीज़ों को शफल करने से एक बहुत ही अच्छी लुक आ जाती है। अच्छा, जो मैंने डेकोरेशन लगाई हुई है वो तो वैसे टी कॉर्नर के लिए ही है, लेकिन जो काउंटर टॉप टी कॉर्नर के लिए बना हुआ था वहाँ पे उसकी जगह नहीं बन रही थी, तो इसलिए फ़िलहाल मैंने उसको सामने हैंग कर दिया था। बाद में अगर कोई जगह बनी तो उसको दूसरी जगह कहीं शिफ्ट कर दूँगी। फ़िलहाल तो उधर ही अच्छा लग रहा था। और दूसरा यहाँ मैं कंटेनर्स मैंने चेंज किए थे राइस और आटे के लिए। पहले वाले जो कंटेनर्स थे वो थोड़े पुराने हो रहे थे, तो बस अभी बहाना मिल गया चेंज करने का, तो वो मैंने चेंज कर दिए। तो अब ये है कि कैबिनेट्स में ईज़िली मैं इनको रख सकूँगी। जब से नए घर में शिफ्ट हुए थे तो बच्चे ज़िद कर रहे थे कि हमें अपने फ्रेंड्स को बुलाना है। मीरब की फ्रेंड तो आती रहती है, लेकिन हुरब बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी। मैंने उसको बहुत मुश्किल से टाला हुआ था कि पहले मैं घर अच्छे से सेट कर लूँ, फिर मैं आपकी फ़्रेंड को इनवाइट करूँगी। हेलो, ये हुरब की फ़िलिपिनो फ्रेंड है और उसकी मदर मेरी फ्रेंड है। तो सबसे पहले मैंने उन्हें फ़्रेश ऑरेंज जूस सर्व किया, और इस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और वैसे भी इस बार सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है। लेकिन जब हम लोग इस घर में शिफ्ट हुए तो हमें गर्मी ज़्यादा महसूस होने लगी। एक तो रीज़न ये है कि शायद यहाँ पे विंडोज़ ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से सनलाइट हर वक्त मौजूद रहती है, तो फिर बड़े घर को ठंडा होने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो इसलिए भी हमें शिफ्टिंग के दौरान बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी, और हम लोग हर वक्त ठंडा पानी पी रहे होते थे। हालांकि मैंने कभी भी ठंडा पानी शौक़ से नहीं पिया है, तो मैं भी बार बार यहाँ पे आके ठंडा पानी पी रही होती थी। तो ये एक रीज़न ये भी थी। Alexa, take some juice, orange juice. Do you like it? Do you like it? ठीक। You're welcome. जैसे मुझे हुरब की फ्रेंड का पता चला कि वो आ रही हैं, तो मैं किचन में आ गई पास्ता बनाने के लिए, क्योंकि मेरी इस फ्रेंड को पास्ता मेरे हाथ का पसंद है। लास्ट टाइम वो मेरी तरफ आई थी तो मैंने पास्ता बनाया हुआ था, उससे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि आज दोबारा से बना लेते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा पास्ता मेरे से ख़राब हो गया था। ख़राब तो नहीं, पास्ता बॉईल करते हुए थोड़ा सा ज़्यादा बॉईल हो गया था, तो वो शायद मैंने जल्दी में बनाया था, हो सकता है ये। और अभी यहाँ पे मीरब की फ्रेंड भी आ चुकी थी, ये लोग फ़न कर रहे थे। और अच्छा, जब भी मेरे बच्चों के फ्रेंड्स घर आते हैं तो वो कंफर्टेबल ही फ़ील करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी मैं यहाँ पे फ्रेंड के लिए कॉफ़ी बना रही थी। शाम का टाइम हो गया था तो सोचा कि उसके लिए कॉफ़ी बना लेती हूँ। और अच्छा, इसके बाद मैंने दही बड़े भी बनाए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड का दिल कर रहा था कि वो दही बड़े खाएँ। वो पास्ता शौक़ से खाते नहीं हैं, तो इसलिए फिर मैंने उनके लिए जब दही बड़े बनाए तो मैंने अपनी फ़िलिपिनो फ्रेंड को ट्राई कराया। मैंने उसको कहा तुम्हारे लिए वैसे तो ये चैलेंज है इसको खाना, क्योंकि हम थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं, ये लोग शायद नहीं इतना स्पाइसी खाते हैं। तो उस दिन मैंने दही बड़े बनाए हुए भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी थे, तो बेचारी एक बाइट उसकी दही बड़ों के लिए और साथ में एक सिप पानी का ले, तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। थोड़ा गिल्ट भी हो रहा था कि मैंने उसको किस मुश्किल में डाल दिया, लेकिन उसको अच्छे भी लग रहे थे। तो वो कह रही थी कि मुझे ये मज़े के भी लग रहे हैं, लेकिन मैं इसको छोड़ भी नहीं पा रही हूँ। तो खैर पहले तो मैंने सोचा कि मुझे उसका रिएक्शन जो है वो और रिव्यूज़ उसके जो है वो रिकॉर्ड कर लेने चाहिए थे, लेकिन उस वक्त मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, तो इसलिए मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकी। खूब खिलाए इन्होंने। और अच्छा, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपसे ज़िक्र किया था कि मैंने कर्टन्स चेंज करने हैं, तो मैं ये होम बॉक्स से कुछ कर्टन्स लेके आई थी। वैसे तो पूरे घर के हमें कर्टन्स बिल्कुल भी चेंज नहीं करने हैं, बस एक दो रूम्स के कर्टन्स चेंज करने थे, क्योंकि यहाँ पे मेजरमेंट का भी फ़र्क है। जो हमारे पहले वाले घर में कर्टन्स लगे हुए थे वो यहाँ पे फ़िक्स नहीं हो सकते हैं। और दूसरा है कि मुझे अपने रूम के चेंज करने थे, और बाकी ये है कि लाउंज के भी मैं चेंज करना चाह रही थी, क्योंकि हमारे सोफ़े से वो मैच नहीं कर रहे थे जो लगे हुए थे। बाकी एक बेसिक से जो कर्टन्स होते हैं होम बॉक्स के, मैंने वो ख़रीद लिए थे 2 रूम्स के लिए, तो वहीं चेंज करने थे। यहाँ पे रॉड्स भी आ चुके हैं। फिर हमने इन्हें नेक्स्ट डे जो है वो चेंज कर लिया था कर्टन्स को, तो यहाँ पे कर्टन्स लिविंग रूम के लग चुके हैं।
पहले तो हमें ऐसे लगा कि जैसे इनको इस्त्री करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप शॉप से लेके आते हैं तो उनकी फॉल बनी हुई होती है। लेकिन जब हमने इनको विंडोज़ पे इंस्टॉल किया तो बिल्कुल भी वो अच्छे नहीं लग रहे थे। तो फिर हस्बैंड ने कहा इसको अभी जो है वो कुछ दिन लगे रहने दो, फिर जब हेल्पर जिस दिन उसने आना होगा तो हम इसको उतरवा के दोबारा आयरन करवा लेंगे। वो आयरन बहुत अच्छी करता है, लेकिन वो भी हमारे लिए एक मतलब बहुत मुश्किल बन गई थी, क्योंकि ये आयरन नहीं हो रहे थे। जिस तरीके से इसकी फॉल बनी हुई थी, अगर हम उसको उस तरीके से आयरन कर रहे थे, जब हम उसको विंडो पे लगाते थे तो उसकी डबल फॉल बन रही थी। तो उसको करते करते भी हमें काफ़ी टाइम लग गया था। तो अभी तो खैर हमने आयरन नहीं करवाए हुए, जब हम इंस्टॉल कर रहे थे उसके बाद हमने उतरवा के दोबारा इनको आयरन किया था। वो मैं आपको किसी और व्लॉग में दिखा दूँगी। अभी फ़िलहाल जो है वो हम विंडोज़ पे इंस्टॉल कर रहे थे, देख रहे थे कि किस तरीके से इनकी एडजस्टमेंट होती है। तो बस अभी ये मेरे रूम के कर्टन्स हैं, वो लगा लेंगे। कहने को तो चेंज अच्छा बहुत लगता है, लेकिन उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो इस बार शिफ्टिंग जो है वो हमें बहुत मुश्किल काम लगा, और सामान को समेटना और पैक करना, अनपैक करना बहुत डिफ़िकल्ट लगा है इस बार। यहाँ पे एक पार्सल आ चुका है। मैंने 2-3 चीज़ें ऑर्डर की थी, एक तो पहुँच गया, बाकी 2-3 चीज़ें मे बी सैटरडे को डिलीवर हों। तो चलें ज़रा इनको ओपन करते हैं और फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या चीज़ ऑर्डर की थी। और खाने में आज मैं बच्चों को आलू के पराठे बना के दूंगी। आज ज़रा मेरी आंख लग गई थी, तो टाइम मेरे पास इस वक्त कम है, तो बस जल्दी से ये आलू के पराठे इस वक्त बन सकते हैं। तो बस अभी ये बॉयल हो गए तो फिर पराठे बना लेती हूँ। अगर छिलका उतार के बॉयल किया जाए ना तो आसानी होती है। बॉयल हो जस्ट आप फिर उनको इस तरीके से मैश कर लें। मैंने कभी भी छिलके के साथ जो पोटैटोज़ हैं वो बॉयल नहीं किए हैं। मैं इसी तरीके से छिलका रिमूव कर लेती हूँ और फिर उनको इस तरीके से मैश कर लेती हूँ बॉयल होने के बाद। इसमें धनिया ऐड किया है, सब्ज़ मिर्चें ऐड की हैं, लाल मिर्च पाउडर और चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं। लेमन जूस डाल के इसको मैंने मिक्स कर लिया है। तो अभी बस पेड़े बनाती हूँ, साथ में ये फिलिंग करती जाऊँ। अभी हुरब मेरब आ चुकी है। अस्सलामुअलैकुम। आज बच्चों के स्कूल में सऊदी नेशनल डे सेलिब्रेशन था, जिसमें मीरब जो है वो सऊदी ड्रेस पहन के गई थी और इस वक्त हुरब का मूड सख्त ख़राब था। अनबॉक्सिंग करने लगी तो बच्चे आ गए थे, तो सोचा कि पहले उनको मैं खाना खिला देती हूँ, फिर उसके बाद तसल्ली से ही मैं अनबॉक्स कर लूँगी। आपको याद होगा मैंने आप लोगों से ज़िक्र किया था, जब मैंने अपना बेड चेंज किया था तो मुझे अपने टेबल लैंप्स भी चेंज करने थे, क्योंकि पहले वाले बेड के साथ डिफरेंट कलर के लैंप्स थे। तो फिर जब ग्रे कलर का बेड लिया तो उसके साथ फिर मुझे जो लैंप्स थे वो चेंज करने ही करने थे, लेकिन नहीं किए थे। काफ़ी अर्सा मैंने ब्लैक को पर्पल के साथ चलाया था, लेकिन अब जब मुझे मौका मिला तो फिर मैंने कहा चलें इस बार टेबल लैंप्स जो है वो चेंज कर ही लेते हैं। तो हस्बैंड से कह रही थी कि मुझे ये लेके देने हैं आपने, तो इसलिए उन्होंने 2-3 चीज़ें मेरे लिए ऑर्डर कर ली थी। और फिर अब मुझे जल्दी हो रही थी कि मैं जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग करूं और इसको इंस्टॉल करूं और फिर देखूं कि ये कैसे लगते हैं। वैसे ही अनबॉक्सिंग जो है वो हस्बैंड ही करते हैं, क्योंकि इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी डेलीकेट होती हैं, समटाइम्स पता भी नहीं चलता कि इसको किस तरीके से इंस्टॉल करना है। तो वही हुआ कि मुझे थोड़ा सा मुश्किल भी हो रहा था, लेकिन एक मैंने इंस्टॉल कर लिया था, बाकी हस्बैंड के लिए रख दिया था कि जब वो आएंगे तो फिर वो इसको इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, इस तरह की चीज़ें देखने में तो बहुत प्यारी लगती हैं, लेकिन वो इतनी प्रैक्टिकल नहीं होती हैं। जो मेरे पास पहले वाला टेबल लैंप था वो ईजी टू यूज़ था, उसको रात में आप हल्का सा टच करें लाइट ऑन हो जाती थी, तो वो मेरे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहते थे। वो मेरे पास सेकंड पेयर था, उससे पहले भी मैं एक पेयर यूज़ कर चुकी थी, तो इसीलिए रिपीटेड में वो मेरे पास आ रहे थे। तो अभी मेरा ज़रा उनसे दिल भर गया था, लेकिन प्रैक्टिकल वहीं वाले लैंप्स ही हैं। इसका ये है कि बस थोड़ा सा आपको स्विच रात को ढूंढना पड़ता है कि कहाँ है, फिर जाके आप इसको ऑन करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से टाइम गुजर रहा है। कभी कोई चीज़ सेट करने में बिज़ी हो जाती हूँ और कभी किसी काम में, और दिन कैसे गुजर जाता है इसका अंदाज़ा नहीं होता, और थक भी बहुत जाती हूँ। शिफ्टिंग के दौरान थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। ऑफ़कोर्स इतना ज़्यादा काम कर लिया था, तो उसके बाद थकन से फिर मेरा जो माइग्रेन है वो ट्रिगर हो गया था। और अभी यहाँ पे एक और पार्सल आ चुका है। ये हस्बैंड ने ऑर्डर किया था रिक्लाइनर। तो पहले वाला जो रूम था वो वैसे तो साइज़ में बड़ा ही था, लेकिन उसमें हमेशा मैं ये सोच रही होती थी कि एक सीट होनी चाहिए, कोई बैठने की जगह हो। हर वक्त इंसान जो है वो बेड पे नहीं बैठता है, कभी कभार चेयर पे भी बैठने को दिल करता है। तो हस्बैंड ने फिर अभी जब घर चेंज किया तो उन्होंने कहा चलो रिक्लाइनर तुम्हारे लिए ऑर्डर करते हैं। हमेशा देख के आती थी, बाय नहीं करती थी, तो बस फिर खैर फाइनली वो भी बाय कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर मैं चली गई थी लुलु।
ग्रोसरी करने के लिए ज़्यादातर मैं पांडा ही जाती हूँ ग्रोसरी करने के लिए, मुझे वहाँ की आदत हुई हुई है। और मैं जब भी लुलु जाती हूँ तो मुझे वहाँ पे बहुत बड़ा क्राउड मिलता है, तो फिर मुझे ग्रोसरी का मज़ा नहीं आता। ये है कि अब ज़रा इस घर के करीब ये वाला स्टोर पड़ता है, तो इसीलिए फिर मुझे लगता है कि अब यहीं पे ही जाना पड़ेगा। तो खैर अभी यहाँ पे मैं कुछ सब्ज़ी लेके आई थी, कुछ फ्रूट था। और इस बार ग्रोसरी में ना मैं जो ब्लैक टी लेके आई हूँ वो इंडिया की टाटा टी है। हमेशा हम लोग वो एड्स में देख रहे होते थे, तो अभी मैं लेके आई हूँ और मेरे जो इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं वो ही बता सकते हैं कि ये टी कैसी है। वैसे मैंने बना के देखी है, अच्छी बनी थी। और साथ में ये कुछ बच्चों के जो नगेट्स वगैरह होते हैं वो लेके आई। और ये लुलु के जो रस हैं ये बहुत अच्छे हैं, रेकमेंडेड है मेरी तरफ से, चाय के साथ दूध के साथ बड़े अच्छे लग रहे थे। और बच्चों के ये कुछ स्कूल के स्नैक्स हैं जिसमें कुछ कुकीज़ होते हैं, जूसेस वगैरह होते हैं। और बस ये चीज़ें मैं वीकली बेसिस पे लेके आती हूँ। और ये कुछ सरफेस क्लीनर था और शैम्पू लेके आई थी। और ब्रेड जो है वो मैं ज़्यादातर हर्फी की यूज़ करती हूँ। जो लोग सऊदी अरेबिया में नए शिफ्ट हुए होते हैं तो उन्हें इन चीज़ों का ज़रा अंदाज़ा हो जाता है देखने से। तो जो हर्फी की ब्रेड है मुझे वो बहुत पसंद है। मिलती ये बहुत कम स्टोर्स पे है, तो ज़्यादातर ये पांडा से मिलती है या फिर लुलु पे मिल जाती है। तो अभी मुझे नज़र आई तो फिर मैं उसके 3 पैक उठा के लेके आई, क्योंकि मेरे ये वीक में 3 तो लाजमी पैक यूज़ हो जाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे टमाटर निकाल रही थी। टमाटर सऊदी अरेबिया में बहुत ज़्यादा महंगे, इधर उधर से सुन रहे होते थे कि पाकिस्तान में टमाटर महंगे हो गए हैं, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हाल है। सब्ज़ी और ये वो चीज़ें जो है वो महंगी पड़ती हैं। अब महंगाई जो है वो हर तरफ है, ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में, हर जगह महंगाई का जो है वो एक ही हाल है। ग्रेप्स आजकल सऊदी अरेबिया में अच्छे आ रहे हैं, जूसी हैं और फ्रेश भी होते हैं। और बाकी है कि कुछ ख़ास मज़ा नहीं होता यहाँ के फ्रूट का, लेकिन ये है कि ग्रेप्स जो है वो आजकल अच्छे आ रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चों की ये स्नैक्स की बास्केट थी जो कि मैं कैबिनेट में रखती हूँ। कुछ मैं सामने रखूँगी, बाकी मैं छुपा देती हूँ, क्योंकि बच्चों को अगर ये चीज़ें नज़र आती हैं ना तो वो फिर कहते हैं कि बार बार हमें जो है वो ये स्नैक खाने हैं। तो इसीलिए मैं अवॉइड करती हूँ, ज़रूरत के जितने मैं रख देती हूँ और बाकी मैं छुपा देती हूँ। तो अभी बस मैं ये रस्क निकाल रही थी। और वैसे तो इस जार में ये पूरे नहीं आ रहे थे, फिर मैंने बड़ा जार उठाया, लेकिन मैं उसके बारे में श्योर नहीं थी कि वो मैंने उसको वॉश किया हुआ है कि नहीं, क्योंकि वो मैंने नया लेके आई थी। इसीलिए फिर मैंने उसको रख दिया कि मैं इसको रात में वॉश कर लूँगी, सुबह तक ड्राई हो जाएगा, तो फिर उसमें हो सकता है कि मैं बाकी के डाल के रख दूँ। तो फ़िलहाल जो 2 छोटे वाले कंटेनर थे उसमें मैंने डाल के ये रख दिया था। साथ ही जो है वो मुझे ग्रोसरी स्टोर में एक बेडशीट नज़र आ गई थी, अच्छी लग रही थी, वो मैंने बाय कर ली। इससे पहले मैंने यहाँ से बाय नहीं की है, लेकिन मुझे प्रिंट भी उसका अच्छा लग रहा था, फैब्रिक भी अच्छा लग रहा था। मेड इन चाइना थी, मैंने कहा इसको भी ट्राई कर लेते हैं। और फिर मैंने जो है वो एक बेडशीट ले ली, उसके ऊपर ऑफ़र भी लगी हुई थी और ओपन करके देखी, बेहतर है। अब नहीं पता कि धुलने के बाद कैसी हो जाती है। मुझे ज़्यादातर ज्योमेट्रिक प्रिंट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन इस बार हर जगह जो है ये फ्लोरल प्रिंट्स ही नज़र आ रहे हैं, चाहे वो मैं पाकिस्तान से लूँ या फिर इधर भी मुझे इसी तरह के प्रिंट्स नज़र आ रहे हैं। तो खैर गाइज़, ये था आज का व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।